मेरा भारत की तरफ से के शर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि मैंने कल बुज़ुर्गों के सम्मान के विषय को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए थे, उसके बाद मुझे कुछ श्रोताओं ने अपने टेलीफोन द्वारा कुछ बातें बताई कि जैसा मैंने कहा कि बुज़ुर्गों का सम्मान करें, तो ये बात सामने आई भी कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों का भी ये विचार बनता है, बुज़ुर्गों का भी ये हक बनता है कि वो आज की युवा पीढ़ी के साथ सामंजस्य बिठा करके घर की प्रणाली को चलाएं। कोई शक नहीं, ये बात सही है। और अगर मैं इसी विषय को ही लेकर चलता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 50 से 55 साल की उम्र क्रॉस होते ही हम वानप्रस्थ की तरफ जाते हैं। ये कहा गया है कि जब हम 55 की उम्र तक पहुंचते हैं और हमारे बच्चों की शादियां कर देते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम अपने युवा बच्चों के हाथ में घर की जिम्मेवारियां सौंपकर या व्यापार आदि है उसका भी हस्तांतरण उनको जिम्मेवारी दे करके हमें उनको धीरे धीरे तैयार करना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में सभी कार्य में निपुण हो जाएं। लेकिन ये कैसे हो, इसके लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि जब हम 55 की उम्र में पहुंचते हैं तो हमारे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, हमने पढ़ा लिखा के उनको बड़ा किया है, उनकी शादी करते हैं और घर में नए सदस्य आ जाते हैं, तो उस समय एक हम लोगों की या बुज़ुर्गों की परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि पहले वाला माहौल नहीं चल सकता। जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं, हम उन्हें डांटते हैं, हर बात पे गलती निकालते हैं, लेकिन जब हम बेटे की शादी कर देते हैं और नए मेहमान घर में आ जाते हैं, उनके सामने घर की व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत होती है। तब हम धीरे धीरे जो जिम्मेवारियां बच्चों को देते हैं और जब भी उस जिम्मेवारी के तहत वो कोई भी काम करते हैं तो उनके काम को बार बार गलतियां निकालने के बजाय माता पिता का या बुज़ुर्गों का ये फ़र्ज़ है कि उनको उत्साहित करें, उनकी गलतियां ना निकालें, उत्साहित करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और उन्हें अगर वो आपसे उस विषय में राय मांगते हैं तो खुश होकर उन्हें राय दीजिए। इसके अलावा उस उम्र के अंदर जैसे घर के अंदर उनके अपने विचार होते हैं, युवा पीढ़ी है, उनको हर प्रकार की सुविधा चाहिए होती है, क्योंकि हमने तो अपना जीवन बिता लिया, हम अपने हिसाब से जिए, वो युग और था। लेकिन आज इतना एडवांस समय हो चुका है कि वो बच्चे भी एडवांस जीने के आदी हो चुके हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें भी अपना आप अपने विचारों से जीने की आज़ादी दें, उनके हर काम में टोका टोकी ना करें। जैसे कि आप कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों लग गई, ऐसे क्यों हुआ, या आज ये क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो बच्चे मैच्योर हैं। हाँ, अगर अपवाद है, अगर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, अगर वो व्यापार संभालने में सक्षम नहीं है, अगर घर की व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेवारी फिर भी बनती है कि हम उनको लगातार गाइड करें, उन्हें प्रेरणा दें कि वो इस तरीके से कार्य को करें। अगर वो अच्छे हैं, कार्य को संभालते हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी है कि घर के काम उनको सौंप करके उनको अपनी मर्जी से करने दें। अगर वो राय मांगे तो दें, लेकिन हम अपनी राय मनवाने के लिए उन्हें बाध्य ना करें। इस प्रकार बच्चों के मन में बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। कहने का मतलब कि सबसे पहला फर्ज है कि हमें सामंजस्य रखना पड़ेगा उनके साथ, क्योंकि हमारी विचारधारा पुरानी है, उनकी विचारधारा नई है। और दूसरी तरफ जो यूथ है, बच्चे हैं, उनकी पहली ड्यूटी है कि वो बुजुर्गों के विचारों को साथ लेकर के सामंजस्य बिठाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुजुर्गों ने सारी उम्र जो काटी है
उस विचारधारा के साथ काटी है, आपकी नई विचारधारा है, और इसलिए वो उनकी ड्यूटी पहले बन जाती है कि बुजुर्गों के विचारों को भी साथ लेकर के अपनी विचारधारा का मिश्रण करके उस सारे कार्य को संपूर्ण करें और बड़ों का सम्मान करें। और बड़ों का भी ये फर्ज बन जाता है कि बच्चों को अपने हिसाब से उन्हें जीने की इजाज़त दें और अपने हिसाब से उनको काम करने की इजाज़त दें। अगर हम बार बार उनके काम में टोका टोकी नहीं करेंगे, उत्साहित करेंगे, उनके राय मांगने पर केवल राय देंगे, तो आप विश्वास मानिए कि युवा वर्ग जो है वो हमारा सम्मान करेगा। नहीं तो ऐसे केस सुनने में मिले हैं कि वो सामंजस्य से ना बैठने के कारण कई बुजुर्ग वृद्धाश्रम चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम बुजुर्गों का भी कर्तव्य बनता है कि युवा पीढ़ी जो हमारे जिनको हमने पाला पोसा बड़ा किया है, उनकी खुशी के लिए उनके विचारों के साथ मिल करके चल करके हमें उन्हें उत्साहित करते हुए प्रेरणा देते हुए उनके साथ चलना चाहिए, ताकि उनके मन में भी हमारे प्रति सम्मान बढ़े और हमारा भी सम्मान बना रहे। यही जीवन है। धन्यवाद।